Hello YouTube learners, my name is Rafiq and this is your beautiful channel पाठशाला द एजुकेशन हब। आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पहले आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले जाकर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है, अरे ऐसे कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए मेरे पास कोई क्यूब है, क्या है क्यूब है, मान लीजिए कोई क्यूब है, इसका एरिया दे रखा है, सॉरी इसका जो साइड्स दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर की दे रखी है। अच्छा आपको पता है कि 4 सेंटीमीटर की साइड है तो क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ये साइड भी 4 हो गई, ये साइड भी 4 हो गई, देन ये साइड भी 4 हो गई और ये साइड भी 4 सेंटीमीटर, ये साइड भी 4 सेंटीमीटर, ये साइड भी 4 सेंटीमीटर। सारी साइड्स क्या हो गई हमारे 4 सेंटीमीटर की। अगर मैं आपसे बात करूं इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया यानी अगर मैं बात करूं इसका टीएसए क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये। फिर मैं बात करता हूं इसका सीएसए यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। लास्ट में इस बात करूं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, कुछ फिगर आते हैं, आपको टीएसए पूछा जाएगा, सीएसए पूछा जाएगा, वॉल्यूम पूछा जाएगा, ट्रीटी शिप्स के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कभी मिक्सचर क्वेश्चन आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं पहले, एकदम छोटू सा क्वेश्चन, एकदम छोटू सा। अच्छा मैं बात करूं टीएसए की, तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर होता है 6 इंटू ए का मतलब होता है साइड, साइड क्या हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, आप सबको पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना होता है 16। अब 16 को 6 से इंटू कराना कितना आएगा 96। ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं बात करूं इसका सीएसए निकालो, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में होता क्या है, अगर मैं बात करूं टोटल का, तो मैं बात करूं अगर इस क्यूब की, तो ये क्यूब जो है 6 स्क्वायर से मिलकर बना है। देखो एक ऊपर एक नीचे, एक इधर 2 और एक आगे एक पीछे, तो 6 स्क्वायर से मिलकर बना है। अगर मैं बात करूं टोटल, तो टोटल हम 6 स्क्वायर यानी कि एक स्क्वायर के साइड होता है ए स्क्वायर, 6 की बात करेंगे तो 6 से इंटू कराएंगे। अगर मैं बात करूं कर्ल्ड में, कर्ल्ड में क्या होता है 4 साइड्स आ जाती हैं, ऊपर और नीचे को छोड़ देते हैं, टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 4 साइड्स मतलब 4a स्क्वायर, तो 4 इंटू ए का स्क्वायर यानी कि 16, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64। ये हमारे पास क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया सीएसए यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं बात करूं देखो अब हमें चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, इसका यानी कि क्यूब का वॉल्यूम होता है एक क्यूब, साइड्स का क्यूब। अगर मैं बात करूं तो ये देखिए ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 का क्यूब यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 64। अब हमारे पास क्यूब में जब भी वैल्यू निकालेंगे तो हमें यूनिट लिखनी है सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया, ये टोटल सरफेस एरिया, ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी तरह एक एक डायग्राम्स को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, उनका टीएसए सीएसए और वॉल्यूम निकालते जाएंगे। फिर हम लोग मिक्सचर क्वेश्चंस करते हैं कि दो शेप्स को मिलाकर कोई नया शेप बनता है या कोई नया शेप बन गया किसी शेप्स को मिला करके, ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं हम लोगों को, ठीक है। अभी हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ चुका होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बहुत फेमस और पूछा भी जाता है यूपी हो या सीबीएसई। मान लीजिए हमारे पास एक 2 क्यूब है, एक ये क्यूब है मेरे पास छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा, एक ये क्यूब हो गया, हाँ एक ये क्यूब है जिसका वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी क्यूब, एक का वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे पास एक और है जिसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम मतलब कि आयतन, वॉल्यूम दे रखा है इसका भी 64 वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब।
मेरे पास एक ये क्यूब है जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, देन हमारे पास एक ये क्यूब है जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अगर मैं कहूं इनको मैं ऐड कर दूं, मतलब लाइक मेरे पास एक ये क्यूब है, दिख रहा होगा सबको, नहीं दिख रहा, सपोज करो एक ये क्यूब है, दोनों को ऐसे मिला देते हैं। लाइक मैं दोनों को, मान लो मेरे पास एक ये क्यूब है जो मेरे को सामने से दिख रहा है और ये दूसरा वाला, दोनों को मैंने क्या किया, मिला दिया, कुछ ऐसा बन गया होगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा शेप बन गया होगा, ठीक है, दोनों क्यूब को मिला दिया। अच्छा, इसका जो वॉल्यूम था वो भी 64 सेंटीमीटर क्यूब था और इसका जो वॉल्यूम था दोनों को अलग अलग का मैंने मिला दिया, ठीक है। अब मैं बात करूं, यहां पर हमारे पास एक शेप बन गई जो कि है क्यूबाइड। क्या है? क्यूबाइड। क्या है? क्यूबाइड। अब ये क्यूबाइड बन गया। अगर मैं पूछूं इस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यानी कि पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आप लोगों ने देखा भी होगा कि मेरे पास दो क्यूब्स थे, उनका वॉल्यूम हमें पता था, उन दोनों क्यूब्स को मैंने मिलाया तो हमारे पास एक क्यूबाइड बन गया। हमारे पास क्या बन गया? एक क्यूबाइड बन गया। अब इस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्यूबाइड में 2LB प्लस BH प्लस में HL, ये तो फॉर्मूला होता है। अब हमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट पता होनी चाहिए, तभी तो हम इसको कर सकते हैं। तो पहले लेंथ और ब्रेथ और हाइट निकालते हैं। तो अगर मेरे पास एक क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ये हमारे पास 64 आ गया। अब 64 किसका क्यूब होता है? सबको पता है 4 का क्यूब होता है। ए की वैल्यू कितनी आ गई? अब इसका भी जो वॉल्यूम था वो 64 था, इसका भी वॉल्यूम, तो इसकी भी साइड कितनी आ जाएगी? 4। इसकी भी साइड कितनी आ गई? 4। अच्छा, यहां से यहां तक की हाइट 4, सॉरी यहां से यहां तक की 4, ठीक। अब मैं बात करूं जो इसकी लेंथ है, लेंथ वो टोटल कितनी हो गई? क्यूबाइड की एक इसका और एक इसका, 4 और 4, तो लेंथ कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। अगर मैं हाइट की बात करूं, हाइट तो हाइट तो 4 ही रहेगी, ऊपर थोड़ी ना रखा गया जो हाइट बढ़ जाएगी, बगल में रखा गया तो लेंथ बढ़ेगी ना, तो हाइट कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर। वेरी गुड। मैं पूछूं ब्रेथ कितनी हो जाएगी? मोटाई, तो मोटाई तो तब बढ़ेगी ना जब उसके पीछे आ जाएगा, तभी तो उसकी मोटाई बढ़ेगी, लेकिन ये तो उसको बगल में आ गया तो मोटाई भी, यानी कि ब्रेथ कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब हमें क्या करना है? बेसिकली फॉर्मूला लगाना है आंसर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता था? 2LB प्लस BH प्लस में HL। तो 2L की वैल्यू 8, B की वैल्यू 4 प्लस B की वैल्यू 4, हाइट 4, लेंथ 8। वेरी गुड। 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। वेरी गुड। और 32 और 32 64 और 6 70 और 1 10 80। 2 से इंटू करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इस क्यूबाइड का जो दो क्यूब्स को मिलाकर बना था उसका टोटल सरफेस एरिया आ चुका है। कितना आ चुका है? टोटल सरफेस एरिया आ चुका है। आई होप सबको समझ में आया होगा। थोड़े थोड़े धीरे धीरे हम इसी तरह के मिक्सचर क्वेश्चन, यानी कि कुछ शेप्स को मिला के कोई नई शेप बन रही है या कुछ और हो रहा है, इन्हीं सारे क्वेश्चंस को देखते रहेंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं बात करूं तो देखिए, इस चैप्टर में आपको कंसेप्चुअली तो खेलना पड़ेगा, ये आप मान के रखिए। देखिए, अगर आप फॉर्मूले रट करके कुछ कैलकुलेशन रट करके जा रहे हैं तो नहीं, क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप सोचें कि हमारे पास कोई क्यूबाइड आ जाएगा, कोई कोन आ जाएगा, कोई सिलेंडर आ जाएगा, उसका एरिया निकालना होगा, ठीक है, मैं मानता हूं आते हैं। लेकिन अगर इस चैप्टर से कंसेप्चुअली क्वेश्चन बनेंगे तो थोड़े से अच्छे बनेंगे। जैसे मैं बात करूं, लाइक मेरे पास एक पेज है, ये पेज आपको दिख रहा होगा। इस पेज की अगर मैं बात करूं तो ये आपको कैसा दिख रहा है? ये रेक्टेंगल है, ये मेरे पास एक पेज है जो कि क्या है? एक रेक्टेंगल शेप का है। तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूं यहां पर, इसी साइज का, कुछ ऐसा है। हाँ, ये एक पेज के साइज का रेक्टेंगल दिख गया, जिसकी लेंथ जो है वो 22 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 18 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसी रेक्टेंगल को फोल्ड करता हूं, ये देखिए मैंने फोल्ड कर दिया, तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप में आ चुका है।
दिख रहा होगा आपको, मैंने इसी रेक्टेंगल को क्या किया, फोल्ड कर दिया, तो ये सिलेंड्रिकल शेप में आ चुका है। अच्छा एक बात बताइए, जितना इस रेक्टेंगल का एरिया होगा उतना ये सिलेंडर का भी होगा, थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, मेरी बात सुनो। अगर मैं बात करूं जितना ये पेज है इतना ही रहेगा, चाहे उसको मैं कितना मोड़ दूं, मैंने इतना मोड़ दिया, इतने मोड़ने में क्या मैंने कुछ पेज कम कर दिया? नहीं। क्या मैंने कुछ पेज बढ़ा दिया? नहीं। यानी कि जितना एरिया इसका पहले था उतना एरिया अभी भी है। अगर मैं बात करूं कि अब मैंने बोला कि इसी पेज को फोल्ड करके मैंने एक सिलेंडर बना दिया, लाइक ये देखो, इसी पेज को फोल्ड करके मैंने एक सिलेंडर बना दिया। अच्छा मैं बात करूं जितनी पेज की हाइट थी उतनी सिलेंडर की भी तो हाइट होगी, 18 सेंटीमीटर। वेरी गुड, खेल गए तुम। अब एक बात बताओ, जो इसकी लेंथ थी, ये वाली जो इसकी लेंथ थी, ये गोल गोल घूम चुकी है, गोल गोल घूम चुकी है, हाँ ये गोल गोल घूम चुकी है। अब ये गोल घूम चुकी है यानी लेंथ क्या बन चुकी है, सरकमफ्रेंस बन चुकी है। लाइक ये देखो, ये क्या बन चुकी है, ऐसे पूरी लेंथ गोल गोल घूम चुकी है, इसका मतलब क्या बन चुकी है, सरकमफ्रेंस बन चुकी है। क्या बन चुकी है, सरकमफ्रेंस बन चुकी है। अब देखो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, और वो कितना था मेरे पास, अरे जो लेंथ थी वही तो सरकमफ्रेंस बनी, यानी 2 पाई आर की वैल्यू 22। कोई दिक्कत, यहां से आर की वैल्यू निकालते हैं, चलो 2 इंटू 22/7 इंटू में आर इज इक्वल टू 22। ये हो जाएगा हमारे पास आर इज इक्वल टू 22 इंटू 7/44। 7/2, आर इज इक्वल टू 7/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3.5। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 ही रखते हैं, 3.5 में मत करते। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 7/2। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि अब हमें इस सिलेंडर का, ठीक है, एक सिलेंडर मिल गया हमें, ये कुछ ऐसा जिसकी रेडियस थी 7/2, इसकी रेडियस कितनी थी 7/2, इसकी लेंथ कितनी थी 18, इसकी लेंथ थी 18, सॉरी हाइट इसकी कितनी थी 18। अब हमें पूछे कि इसका CSA बताओ, CSA बताओ या TSA बताओ, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ये ऊपर और नीचे से खुला हुआ है, तो टोटल ही बता दो। मैंने दिखा दिया तुम्हें बना कैसे, अब टोटल मेरे को बताओ। तो तुम कहोगे अच्छा भैया ये बना एक रेक्टेंगल से, सबको एक पहली चीज फॉर्मूला याद होगा कि बना एक रेक्टेंगल से, तो रेक्टेंगल का एरिया जितना था उतना ही इस सिलेंडर का भी होगा। रेक्टेंगल का था L इंटू बी, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी। अब देखो ये जो L था वो क्या बन चुका है, सरकमफ्रेंस। क्या बन गया, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर इंटू में H। ब्रेथ क्या थी, हाइट बन चुकी है, जो इसकी ब्रेथ थी पहले वो हाइट बन चुकी है, इस पेज की जो ब्रेथ थी वो क्या बन चुकी है, हाइट बन चुकी है। कहीं से निकल के आता है तुम्हारा फॉर्मूला 2 पाई आर एच, जिसको तुम लोग रट्टा मारते हो, तुमको पता ही नहीं होता आया कहां से। चलो बात करते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, वेरी गुड। हाइट कितनी है 18, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, हमारे पास आ गया 22 इंटू में 18, 6 कैरी गया 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इसका एरिया आ गया। अब मेरे को बताओ कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। ये देखो कंसेप्चुअली खेलना पड़ेगा तुमको, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आ जाएगी। इसका वॉल्यूम कितना होगा जल्दी से बताओ, जल्दी 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 जल्दी, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर तो 7/2 इंटू में 7/2, हाइट कितनी है 18 है, वेरी गुड। 2 से कट किया 11 टाइम में, 7 से 7 कट गया 9 टाइम में, तो 11 इंटू में 63, तो ये हो जाएगा हमारे पास 63, तो 693 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास इसी शेप का जिससे हमने सिलेंडर बनाया था, इसी सिलेंडर का एरिया और वॉल्यूम। आई होप आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे समझते रहेंगे। इस चैप्टर को मैं बताऊं 2 पार्ट में खत्म करूंगा, और 2 पार्ट में खत्म होने के बाद इस चैप्टर का एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि देखिए मेन चीज है आपको कंसेप्ट खेलना है। ये किताब के एनसीईआरटी के 10-12 क्वेश्चन लगा लिए, रट लिए, उसे नहीं,
आप अगर सीबीएसई से हैं तो आपको पता होगा कि कंसेप्चुअली खेलना बहुत जरूरी है सीबीएसई के अंदर। यूपी बोर्ड वाले बच्चों का तो चलो इजी है, एनसीईआरटी से पेपर बन जाता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ट्राई करें कंसेप्ट सीखने की। अगर मैं बात करूं वैसे तो सारे बच्चों को कंसेप्चुअली नॉलेज रखनी चाहिए, क्वेश्चन दुनिया में कहीं से भी बने, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।